रात का वक्त, घना जंगल, और वहां फंसे हैं आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जिनकी गाड़ी हो गई है खराब। अब मजबूरी में उन्हें पनाह लेनी पड़ती है एक पुराने बिल्कुल वीरान से ब्रिटिश बंगले में। और जैसे इतना काफी ना हो, वहां के लोकल लोग उन्हें एक बदले की आग में जलती आत्मा की कहानियां सुनाकर और डरा देते हैं। और बस जैसे ही ये सारे स्टूडेंट्स उस बंगले में थोड़ा सेटल होते हैं, कहानी में एक भयानक मोड़ आ जाता है। अब यहां से डर सिर्फ कहानियों में नहीं रहता, बल्कि सच्चाई बन जाता है। तो उनका ये ट्रिप अचानक से एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेता है जब 3 लड़कियां बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती हैं। अब ये जगह सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक क्राइम सीन बन चुकी है। 3, सोचिए, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 स्टूडेंट्स, 3 जिंदगियां दांव पर लगी हैं। और किसी को भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं या उनके साथ हुआ क्या है। तो अब सवाल यही उठता है, क्या वो खुद भाग गईं, या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया, या फिर उनके साथ कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ है। पुलिस और बाकी स्टूडेंट्स सब बस इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन जब पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगता, तो सबका ध्यान उस पुरानी कहानी की तरफ जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे वानी का भूत सच में जाग गया है। तो आखिर ये वानी है कौन? वहां के लोगों की माने तो वानी एक ऐसी आत्मा है जिसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और वो उस बंगले में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती। और अचानक से इन लापता लड़कियों के केस में वही बन जाती है मेन सस्पेक्ट। वहां के लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं कि वो बंगला वानी का इलाका है और उसे घुसपैठ ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात जाहिर है स्टूडेंट्स के डर को और बढ़ा देती है। तो जब पुलिस को भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, तो वो भी उस आत्मा की कहानी को ही आखिरी सहारा मानकर चलने लगते हैं। और धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर कोई ये मान लेता है कि इन सब के पीछे उसी भूत का हाथ है। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक झूठ हो? अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट, जहां डर के पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई सामने आती है। और ये जो खुलासा है ना, ये सब कुछ बदल देगा। असली सच्चाई तो ये है, वानी नाम की कोई आत्मा है ही नहीं। ये पूरा डर, ये पूरा खौफ, ये सब एक बहुत ही केयरफुली प्लान की गई साजिश थी। ये भूत प्रेत की कहानी असल में कुछ पावरफुल और करप्ट लोगों को एक्सपोज करने के लिए रचा गया एक जाल था। हाँ, ये पूरा भूत का खेल एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया धोखा था, एक सोची समझी चाल। और इसका असली मकसद डराना नहीं, बल्कि कुछ और ही था। और इस प्लान को ना 4 स्टेप्स में अंजाम दिया गया। स्टेप 1, सही लोगों को यानी टारगेट्स को उस बंगले तक लाकर अलग थलग करना। स्टेप 2, एक भूत की झूठी कहानी बनाना ताकि सबका ध्यान भटक जाए। स्टेप 3, चुपके से उनके पुराने गुनाहों के सबूत इकट्ठे करना। और आखिर में स्टेप 4, सही टाइम पर अथॉरिटीज को अलर्ट करना ताकि सच सबके सामने आ सके। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर किसी को इतनी बड़ी साजिश रचने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए अब इस धोखे के पीछे का असली मकसद जानते हैं। तो ये पूरा प्लॉट डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि कुछ पावरफुल लोगों को उनके करप्शन और अब्यूज के काले इतिहास के लिए बेनकाब किया जा सके। ये बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि ये न्याय पाने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश थी। तो सीन कुछ ऐसा था, कुछ ताकतवर लोगों ने पास्ट में एक बेकसूर परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, और जब सिस्टम ने, कानून ने उनका साथ नहीं दिया, तो उस परिवार ने इंसाफ पाने के लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रास्ता चुना। तो आखिर में इस पूरे प्लान का रिजल्ट क्या निकला? जो स्टूडेंट्स गायब हुए थे उन्हें बचा लिया गया। जो असली गुनहगार थे उनके पुराने पाप दुनिया के सामने आ गए। और सबसे जरूरी, कानून ने अपना काम किया और उन अपराधियों का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो एंड में ये कहानी भूत प्रेत की है ही नहीं। ये कहानी इस बात की है कि जब सिस्टम लोगों को इंसाफ देने में फेल हो जाता है, तो लोग न्याय पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और ये कहानी जाते जाते हम सबके लिए एक बहुत गहरा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा सवाल छोड़ जाती है। क्या धोखा देना तब सही है जब न्याय पाने का और कोई रास्ता ही ना बचा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।